वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। समरकंद पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी। 8वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद ख़ज़र का दौरा। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रूसी और ईरानी सदूर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से अलहदा मुलाकात करेंगे। बेलारूस और किर्गिज़स्तान के सदर से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ को उज़्बेक सदर के इशाइये में शरीक होंगे। इशाइये के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, ठोस मवाद ना हो तो किसी को जमानत से महरूम नहीं रखा जा सकता। आप कार्रवाई जरूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो इसका अजाला नहीं हो सकता। काले कवानीन उनकी हुकूमत में उन्होंने लगाए, अब आप भी लगाना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी या कम होगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज रात किया जाएगा। तर्जुमान ओगरा का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरों से मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में खलल पैदा हो सकता है। कीमतों के बारे में गलत मालूमात फैलाने से गुरेज किया जाए। अमरीकी डॉलर आसमान पर। कारोबार के आगाज पर आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सुबह सवेरे ₹2.24 महंगा 236.26 का हो गया। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में बारिशें। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पानी की सतह बुलंद होने से दरियाओं से जुड़े नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब से मुंसलिक अजला ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखी हैं। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दरियाओं और नदी नालों के करीब आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम जारी हैं। फिलहाल तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शहरी मदद के लिए हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन। कंबर शहदाद कोट, कश्मोर और टंडू मोहम्मद खान में सैलाब ज़दगान के लिए पाक आर्मी की जानिब से सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरीन में राशन, कपड़ों और बिस्तरों की तकसीम के अलावा उन्हें तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। टंडू अलायार, उमरकोट, सांगढ़, दादू, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से खैमा बस्तियां बनाकर बच्चों की तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर रवाना। ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंडू मोहम्मद खान और हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन के मसाइल का जायजा लेंगे। कहा, रिलीफ वर्क का खुद जायजा लूंगा ताकि मालूम हो सके कि फील्ड में कितना काम हो रहा है। सैलाब मुतासरीन की बाइज्जत उनके घरों को वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। जानता हूँ इस वक्त मुतासरीन मसाइल का शिकार है, लेकिन हम तमाम मसाइल हल कर रहे हैं। पेशावर में ट्रैफिक की उल्टी गंगा बहने लगी। वन वे की खिलाफ वर्जी में तशवीशनाक इजाफा। ट्रैफिक मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। ट्रैफिक के दबाव में वन वे के खिलाफ वर्जी शहरियों की आदत बन गई। कोई इसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं समझता। रिक्शा, ट्रक, मोटरसाइकिल और वैन ड्राइवर्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में सर फहरिस्त। शहरियों का कहना है, वन वे की खिलाफ वर्जी जैसे जुर्म पर सिर्फ 500 रुपये जुर्माना समझ से बालातर है। SP ट्रैफिक का कहना है, पुलिस ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है।
कराची में डेंगू बेकाबू होने लगा। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा। मजीद 200 मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। दुकानों पर बुखार की दवाई नायाब तो लेबॉर्ट्रीज के पास मेगा प्लेटलेट्स का भी फुकदान। कराची में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 3635 हो गई। 9 मरीज जाँ बहक हुए। तिब्बी माहिरीन ने डेंगू को खतरनाक करार देते हुए हुकूमत समेत शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे दिया। उधर शहरी मच्छर मार स्प्रे समेत सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम के मुंतज़िर। साबिक आईसीसी एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ इंतकाल कर गए। असद रऊफ को दिल का दौरा पड़ा। भाई ताहिर ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। असद रऊफ दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। हरकत कलब बंद होने से मौत हो गई। असद रऊफ आईसीसी के टॉप एम्पायर रहे। फर्स्ट क्लास एम्पायरिंग का आगाज 1998 में किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 49 टेस्ट, 98 वनडे और 23 T20 मैचेस में एम्पायरिंग की। नमाज जनाजा आज दोपहर शादबाग लाहौर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए इलेक्शन को तमाम बहरानों का हल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने तो पेशकश कर दी, हुकूमत में शामिल सियासी क़यादत इलेक्शन पर मुत्तफ़िक नहीं, कुछ ले देकर इंतखाबात का मामला निपटा लेना चाहिए। फौज से भी बड़ी मुस्बत बातचीत रहती है। आर्मी चीफ को तौसी के सवाल पर सदर ने कहा कि सब मिल बैठ कर गुफ्तगू कर ले। उम्मीद है शहबाज शरीफ का रवैया मुस्बत होगा। चीन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तलबा महंगे टिकट से परेशान। PIA ने तलबा को टिकट पर 22% रियायत दे दी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक डिस्काउंट मिलेगा। सामान पर भी 40 की बजाय 80 किलो तक छूट हासिल होगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 17 बरस के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का दौरा। टीम कराची पहुंच गई। इंग्लिश टीम जॉस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची जबकि 3 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पहला मैच 20 सितंबर को शेड्यूल है। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज शाम लाहौर में चीफ सेलेक्टर करेंगे। इससे पहले 2005 में इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई थी। 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। टीम कराची पहुंच चुकी है। इंग्लिश टीम जोस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची है। पहली बार 7 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। 4 मैच नेशनल स्टेडियम कराची जबकि 3 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल हैं। आपको बता रहे हैं कि 7 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल हैं। 17 बरस के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है। 7 मैचेस यहाँ पर होंगे। 4 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे जबकि 3 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे। जाहिद साहब बताएगा, 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है और जो 7 T20 मैचेस की सीरीज है शेड्यूल है, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, कितना अहम है ये? देखिए 2005 में इंग्लैंड जो है लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी जब उन्होंने 3 टेस्ट खेले थे, 5 वनडे खेले थे और ट्रेस कोतक की क़यादत में टेस्ट सीरीज जीती थी उन्होंने 2-0 से और वनडे सीरीज 3-2 से जीती थी माइकल वान की क़यादत में। इसके बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल हुए पाकिस्तान में ऐसे और लास्ट ईयर आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड ने जब आने से इनकार किया था तो बाद में इंग्लैंड की टीम भी नहीं आई थी। और अब खुशाइंद बात यह है कि 17 साल बाद टीम जो है कराची पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक जब से इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ 2007 का T20 का, पहली दफा इतनी हैवी इतनी बड़ी सीरीज T20 की खेली जा रही है। जैसा कि आपने खुद बताया कि 4 मैचेस कराची में होंगे, इसके बाद 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। तो दोनों टीमों के लिए क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है, आज 4:30 बजे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो 7 T20 है इनका ऐलान करेंगे और इसके बाद वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में 3 मुल्की सीरीज है जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे। गोया के 3 टीमें ऐलान की जाएंगी। तो यही की जाती है जो 15 रुकनी वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड ऐलान होगा वो ही फिर न्यूजीलैंड में खेलेगा और उसके बाद वर्ल्ड कप में चला जाएगा। जहां तक इंग्लैंड के 7 मैचों की बात है, दोनों टीमों के लिए बेहतरीन मौका होगा वर्ल्ड कप की तैयारी का। इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी तो आ नहीं रहे क्योंकि उनके जो है बेन स्टोक्स, क्रिस जॉर्डन और लियाम लिविंगस्टन और पहले जॉनी ब्रिस्टो को भी उन्होंने रोक लिया था, लेकिन जॉनी ब्रिस्टो जो उनके विकेट कीपर भी हैं, ओपनर भी हैं,
वो गोल्फ खेलते हुए इंजर्ड हो गए और मेगा इवेंट के दरवाजे उन पर बंद हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लेकिन एक बड़ी अच्छी और मजबूत टीम 19 रुकनी इंग्लैंड की यहाँ पे लैंड किया है, यहाँ पे पहुंची है और सीरीज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कहना चाहिए सनसनीखेज होगी। लोगों को बड़े अरसे से एक बड़ी टीम की आमद का इंतजार भी था। ना सिर्फ यहाँ पे 7 T20 होंगे, इसके बाद जब वर्ल्ड कप के लिए टीमें ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगी तो वार्म अप मैच भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो पहला वार्म अप मैच है, 2 मैचेज हैं, 19 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ और 17 अक्टूबर को इसी टीम के साथ जो इंग्लैंड की टीम है। लेकिन इसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं है। आज पाकिस्तानी टीम अनाउंस होगी। अब देखना यह है कि एशिया कप जो कि फाइनल खेली पाकिस्तान की टीम, उसमें कितनी चेंजेस की जाती हैं या कितने प्लेयर्स को आजमाया जाता है। तो इस सीरीज का शिद्दत से इंतजार था शायकीन क्रिकेट को भी, हमें भी, और इंशाअल्लाह तो है कि दिलचस्प सीरीज देखने को मिलेगी। सही। जाहिद मकसूद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर नसीर ने। अच्छा ज़ुबैर, बताइएगा जो इंग्लैंड की टीम है वो 17 साल के बाद पाकिस्तान में आ रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? कराची स्टेडियम का हाल बहुत बुरा था, अब उसकी सूरत हाल क्या है? देखिए, वाकई 17 साल के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज कराची पहुंची है और अभी उसको जो है सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत जो है हिसार के अंदर जो है मकामी होटल पहुंचाया गया है। उसके बाद जो है 2 बजे इंग्लैंड के कप्तान जो है बटलर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जहां तक आपके सवाल की बात है तो इंतजाम जो है काफ़ी हद तक जो है किए जा रहे हैं, इंतजाम का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब हमने नेशनल स्टेडियम का जायज़ा लिया था तो वहाँ पर सूरत हाल बहुत अबतर थी। गुज़िश्ता दिनों जब कराची में बारिश हुई थी उसकी वजह से वहाँ पर जमाशुदा पानी की वजह से सूरत हाल काफ़ी गंभीर नज़र आई है और जो स्टेडियम में दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा है, कीचड़ है, गंदगी है, तो जिससे ऐसा लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये सफाई का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से तमाशाइयों को काफ़ी जो है शदीद ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है सबसे ख़राब सूरत हाल ये है कि स्टेडियम के इतराफ़ में जो मेन होल्स हैं, 1 दर्जन से ज़ायद मेन होल वो खुले हुए हैं और वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो कि इंसानी जानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। गटर खुले हुए हैं जिसमें जो है मैचेस देखने के लिए आने वाले तमाशाई, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होंगे, उनके गिरने का एहतमाल है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। दूसरी तरफ एक और चीज़ देखने में आई है कि जब भी पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह आवेज़ा किए जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड जब 17 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आया तो एक तारीखी मौका था, लेकिन मकामी इंतज़ामिया ने इस हवाले से चुप साध ले ली और शहर में बिल्कुल सकूत का थमा तारी है। सही, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़ुबैर नसीर, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको बताएं कि बगावत के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फरीकैन के दलाइल के बाद अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। आप कार्रवाई जरूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। बगावत के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत को मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फरीकैन के दलाइल के बाद अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। आप कार्रवाई जरूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो इसका कोई अजाला नहीं हो सकता। काले कवानीन उनकी हुकूमत में उन्होंने लगाए, अब आप लगाना चाहते हैं। वजीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। समरकंद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी दी। 8वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद खिज़र का दौरा किया। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे और उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी भी दी गई जब वो यहाँ पर पहुँचे। 8वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद खिज़र का दौरा भी किया गया। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। रूसी और